तो दोनों जीत गए। इसका मतलब है दोनों का प्यार बराबर रहेगा। वन लास्ट थिंग, ये बताओ तुम्हें हमारी फैमिली कैसी लगी? छोटू, क्या आकाश ने आपको बताया कि पारोमित्रा किसकी बेटी है? उसका बाप साथ में ही आया है, दर्शन। लेकिन आप जानते हैं कि वो कौन है? कौन है? ये वही है, तेजपुर जनरल स्टोर का मालिक। जिंदी रहे, जिंदी रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ दादी? मैंडी, आजकल एक ही कान में इयररिंग पहनने का फैशन है शायद। गुड मॉर्निंग माय फेवरेट लेडीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तेरी तो मॉर्निंग गुड ही गुड है, हाँ? मॉर्निंग गुड है या नाइट गुड थी? यशोदा, तेरे ऊपर तो मेरा असर आ गया। तेरा असर नहीं, थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे भी है। पता है तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ ठीक है पुत्र, छेती छेती नीचे आ जाओ। आज तेरी पहली रसोई है पुत्र। कम सून आजा। कम सून मतलब जल्दी आ जाओ। इसके बाद ना आकाश भैया के लिए टमाटो सूप बना देना और सैलेड कट कर देना, और सूप में उसके बटर बिल्कुल मत डालना। अरे वाह पुत्र, बड़ी सोहनी लग रही है। गुड मॉर्निंग पुत्र, गुड मॉर्निंग। खुश रहो, खुश रहो। गुड मॉर्निंग बुआ। खुश रहो, खुश रहो। सुनो 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 सुनो, सब लोग रुक जाओ। आज हमारी बहू का पहला दिन है, तो सारी चीजें हमारी बहू के पसंद की बनेगी। क्यों मैंडी? आज तुम्हारा रसोई पूजन है, जो मन में आए पका लो। क्या पक रहा नानी? पक तो बहुत कुछ रहा है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, मिला ही नहीं। हेल्प कर देती हूँ। अरे अरे, ये एक रस्म है, दुल्हन का शगुन।
कहाँ कूद रही है बीच में? चल बाहर निकल। डोंट वरी, पारो ना कर्ची चलाने में एक्सपर्ट है। बस एक प्रॉब्लम है, एक बार खाना बनाना शुरू कर दिया ना तो थमती नहीं है। कभी कभी तो इतना बना देती है ना कि 100 लोग भी कम पड़ जाते हैं खाने के लिए। आकाश, आओ। आकाश, मैं तुमसे बहुत अपसेट था। तुमने मुझे खुरानास के साथ बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया था। लेकिन बेटा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने पारो के साथ शादी क्यों की। तुमने आज प्रूव कर दिया कि तुम एक पक्के बिजनेसमैन हो। बेटा, मुझे अभी भी पता चला तेजपुर जनरल स्टोर का मालिक दर्शन है। हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट से रोड़ा हटाने के लिए तुमने क्या रास्ता निकाला है बेटा। Amazing. I'm so proud of you. Well done, Akash. Well done. It's time to party. Oh God. डैड को तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या करूं? सच बता दूं? अगर डैड ने दर्शन अंकल को तेजपुर जनरल स्टोर सेल करने के लिए मजबूर किया तो बेचारे दर्शन अंकल तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। नो, नॉट नाउ। अभी इस बात को नहीं बताते, थोड़ा सोचते हैं, कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। डैड, वो बात तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? तेरी दुल्हन का चूल्हा पूजन है, उसकी मदद नहीं करेगा? चल आ मेरे साथ, चल उसकी हेल्प कर। जाओ 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 बेटा। चल आ पुत्र, चल। तुम जब भी आते हो ना कुछ गड़बड़ होनी होती है। मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। हाँ, वही हेल्प मुझे भारी पड़ती है। अब मुझे नहाना पड़ेगा। गुड जॉब। चलो चलो, अब बहू ने क्या बनाया है स्पेशल वो देखते हैं। बहू ले आना बेटा खाना जल्दी। अरे कुछ कम ज्यादा होगा तो सीख जाएगी। तुम्हारी बेटी को भी मैंने ही सिखाया था। क्या? मेरी बेटी को तुमने सिखाया था? नानी दादी, बस बस, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी देखना क्या ड्रामा होगा। ड्रामा? अरे तुमने क्या कोई फिर नया हंगामा कर दिया?
मैंने भैया को बता दिया है कि जिसकी दुकान की वजह से तेजपुर का काम अटका पड़ा है ना, वो पारू का बाप ही है। बता दिया? हेलो, हाँ हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। तो सुनो, जो कुछ भी हो मुझे बाद में बता देना, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है? ओहो भैया, इनका तो शादी के पहले दिन ही इतना बुरा हाल है। हाँ देखो ना, बिना त्योहार के होली खेल के आ रहा है आटे से। आप लोग ये ट्राई कीजिए ना, कोमल और पायक। ओह, इसमें ऑरेंजेस हैं। यही तो इसकी स्पेशलिटी है। इट्स लाइक कस्टर्ड, ऑरेंज की खीर समझ लीजिए। और आप सबके लिए एक और स्वीट डिश है। पारो, क्या कहते हैं इसे? गुड़ेर पायोग। ये स्पेशल रबड़ी है, गुड़ और लाल चावल से बनती है। आज तो स्वीट डिश से ही काम चलाना पड़ेगा लगता है, क्योंकि बहू के घर मांस मछली के अलावा तो कुछ बनता ही नहीं होगा। नहीं बुआ, आप ये ट्राई कीजिए ना। ये है बैंगन पितिका। जैसे बैंगन का भरता होता है ना, सिमिलर। ये सब हमारे यहाँ की खास डिशेस हैं। वैसे तो ये फिश और मीट से बनती है, लेकिन मैंने बैगन और सोया चॉप यूज किया है, तो बिल्कुल वेज है। भाई महक तो बहुत अच्छी आ रही है, पर मैं तो सबसे पहले ना मुंह मीठा करूंगी। वेरी नाइस। हाँ, इन बंगालियों की मिठाइयाँ वैसे ही बहुत मशहूर होती हैं। माफ कीजिएगा बुआ जी, लेकिन हम आसामी हैं, बंगाली नहीं। एक ही बात है। नहीं बुआ जी, दो बिल्कुल डिफरेंट स्टेट्स हैं। हमारी जबान, खान पान, यहाँ तक कि फेस्टिवल्स भी बहुत डिफरेंट हैं। ओए निराली, मुंह बंद कर बोलने के लिए और खाने के लिए मुंह खुला रख। खा ले चुपचाप, अपना दिमाग मत दौड़ा। रियली पारो, मुझे नहीं पता था आसामी वेज फूड भी इतना टेस्टी होता है। हमारे यहाँ पे वेज में भी बहुत वैरायटीज है। मैं ना कॉलर बोड़ा शोलर पायक बनाऊंगी। क्या? आई मीन ब्लैक राइस खीर डेजर्ट के लिए। भाई कल से रेगुलर नाश्ता बनेगा घर में। क्यों पुत्र, खाना पसंद नहीं आया? माँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को पारो के हाथ के खाने की आदत लग जाए। कल से पारो किचन में नहीं जाएगी। And that's final. कल से पारो ऑफिस जाएगी।
हमारे कंपनी की नई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पारो मित्रा। ओह ग्रेट। कांग्रेट्स भाभी। क्या बात है भैया, आपने तो बहू को चूल्हा रस्म की बहुत अच्छी गिफ्ट दे दी। नहीं निराली, एक्चुअली पारो डिजर्व्स इट। वो काबिल है इसलिए उसे सब कुछ मिल रहा है, और दरअसल मैंने इसकी काबिलियत अपने ऑफिस में पहले ही देख ली थी। कल से ऑफिस ज्वाइन करोगी ना पारो? लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है। ओह, नो प्रॉब्लम्स। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा पारो, डिसीजन इज ऑल योर्स। लेकिन हाँ, अगर तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी तो हमें खुशी होगी। एक्सक्यूज मी। पूछ सकती हूँ ये जो तुमने अभी किया वो क्या था? मैंने क्या कर दिया? बलदेव प्लीज, आकाश के इस डिसीजन से मुझसे कहीं ज्यादा तुम उससे अपसेट थी। तो फिर रातों रात ऐसा क्या हो गया? तुमने उस लड़की को बहू बना लिया, और घर तो घर, ऑफिस में भी उसको इतनी ग्रैंड पोजीशन दे दी। व्हाई? तू क्या करता शालिनी? नहीं तुम ही बताओ क्या करता मैं? आकाश ने इतना बड़ा फैसला बिना हमसे पूछे लिया है। देखो शालिनी, हमारा बेटा हमारे हाथ से ना निकल जाए, बेहतर होगा हमें उन दोनों को अपना लेना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। आई एम सॉरी। डैड, क्या मैं मॉम से अकेले में बात कर सकता हूँ? या श्योर। थैंक यू डैड। मॉम। आकाश प्लीज, मुझे नहीं लगता तुमने जो कुछ भी किया है तुमको उसका जरा भी पछतावा है। तुमने जो कुछ भी किया है जान पूछ कर किया है, सोच समझ कर, बिना हमसे पूछे, बिना हमारी राय लिए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। आपने भी तो यही किया था ना मॉम, बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी मर्जी जाने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया। अच्छा बेटा, अब समझ आया कि कल किचन का रास्ता क्यों भूल गए थे। पाजी कहीं का, सुबह से हाथ ही नहीं आ रहा था। पर मैं भी तेरी माँ की माँ हूँ, तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? उस दिन पूरी प्रेम कहानी सुना दी, लेकिन कुड़ी का नाम तो बताया ही नहीं। हाँ बाबा, ये वही लड़की है। बट नानी प्लीज, अभी आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे? पर क्यों? नानी आपने देखा ना, अभी अभी घर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और घर में इतना बवाल मच गया। दूसरा ब्लास्ट हो गया तो कांड हो जाएगा। और वैसे भी नानी, मेरा कंसर्न भाभी के पेरेंट्स से है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जब तक वो इस घर में है कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो। वो दोनों पहले से ही इतने अनकंफर्टेबल हैं। रब्बा, क्या कह रहे तू? हाँ नानी, नानी आप तो समझती है ना, बड़े सिंपल लोग हैं।
और लड़की के यहाँ रह रहे हैं, और वो भी इस हालात में जब उनकी बेटी को ही घर पे अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। जिम्मी बता रही थी कि वो कहीं और अपने रहने का अरेंजमेंट देख रहे हैं। तू उसकी चिंता छोड़ पुत्र, तूने मुझे बता दिया ना, मैं अब सब देख लूंगी, सब सेटल कर दूंगी। लेकिन तेरे राज को राज रखना है ना, उसके लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। हाँ बाबा, जो आप कहेंगे वो। ठीक है, जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा तुझे। ओके बॉस। ये क्या था? हाँ, तुम्हारी लाइफ के बारे में कोई मेरी मर्जी भी पूछेगा या नहीं? पहले बिना पूछे शादी कर ली, अब बिना पूछे इतनी बड़ी पोस्ट। मुझसे कोई पूछेगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती? लिसन, ना ही डैड ने मुझे बताया था और ना ही मुझसे पूछा था, तो मैं खुद सरप्राइज हूँ। सरप्राइज्ड? आई एम शॉक्ड आकाश। पारो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी भी बात के लिए। तुम नहीं चाहती हो तो मना कर दो। ओके फाइन, तो जैसा कि तुमने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो मैं नहीं करना चाहती। आकाश, तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है? सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि हमें सोचने का वक्त भी नहीं मिल रहा है। पारो, मैं सब समझता हूँ तुम क्या कह रही हो, बस प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये तेजपुर मॉल की फाइल है, इसे पारो को दे देना। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि डैड के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर ये फाइल पारो तक पहुंच गई तो उसका दिल बहुत दुखेगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा।